हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम अग्निवीर एयरफोर्स के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है अब समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर जो है 24 तारीख से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन देने वाले हैं दोस्तों। आपको जो है कुछ लोगों को जो है एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में पता नहीं है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, तो उसी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जहाँ पर जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना आप जो है सिलेक्शन से जो है वंचित रह जाओगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप जो है काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल में आप पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर अग्निवीर एयरफोर्स एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दो कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करे गए थे, ठीक है। दो नहीं, तीन कैटेगरी में। तो पहली होगी अपनी एक्स ग्रुप यानी कि साइंस सब्जेक्ट, दूसरा हो गया अपना बाय ग्रुप यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट, और तीसरी कैटेगरी कौन सी थी अपनी एक्स प्लस वाई, बोले तो साइंस सब्जेक्ट प्लस अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी पर यहाँ पर फॉर्म फिलअप करे गए थे। तो कमेंट में बताइए आपने किस कैटेगरी से फॉर्म, मतलब किस ग्रुप से, सॉरी, किस ग्रुप से आपने जो है फॉर्म फिलअप किया हुआ है, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, या साइंस सब्जेक्ट प्लस अदर देन साइंस सब्जेक्ट, बोथ, दोनों से किया है। तो कमेंट में बताइए आपने किस ग्रुप से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स ग्रुप लिख लिया है साइंस सब्जेक्ट, इधर लिखा है मैंने बाय ग्रुप अदर देन साइंस सब्जेक्ट। यदि आप इन दोनों को समझ लेते हैं तो एक्स प्लस जो है वाई ग्रुप आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ जाएंगे उसे, ठीक है। तो बात करेंगे पहले एक्स ग्रुप की। देखिएगा, जिन्होंने एक्स ग्रुप यानी कि साइंस सब्जेक्ट, जिसका 12th में साइंस सब्जेक्ट था, मतलब मैथ्स फिजिक्स था, यदि आपने इस सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप किया है तो ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स दोस्तों आपको आएगी मैक्सिमम में बोल लेता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स है 25 नंबर की मैथ्स आएगी। फिजिक्स आएगी दोस्तों 25 नंबर की, इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 70, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो टोटल क्वेश्चन आपको आएंगे दोस्तों यहाँ पर 70 क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, आपको जो है हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, यही चीज़ हम बताने वाले वीडियो में। आपको हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे मैथ्स 25 नंबर की आ रही है, आपको मिनिमम 10 इसमें लाना ही है। आप 9 नंबर लाते हैं, ठीक है, आपने 10 नहीं लाए, आपने 9 नंबर लेके आ गए, और आपका जो है कट ऑफ से भी ज़्यादा स्कोर है, तो आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे, आपका शॉर्ट लिस्टेड नेम नहीं होगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है दोस्तों। और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है। जैसे आप मैथ्स सॉल्व करेंगे तो मैथ्स के लिए अलग टाइमिंग रहेगी। आप जब तक जो है मैथ सॉल्व करेंगे उसकी टाइमिंग अलग चलेगी, जब तक मैथ्स की टाइमिंग ख़त्म नहीं होगी आप दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जा पाएंगे। तो जब तक मैथ्स की टाइमिंग रहेगी आप मैथ्स वाले पोर्शन में ही रहेंगे, उसी को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, तो मिनिमम 10 लाना ही है आपको। फिजिक्स में भी 25 आएंगे तो मिनिमम आपको 10 लाना ही है। पासिंग मार्क्स है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है। आप जो है कट ऑफ में भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश की बात करेंगे 20 नंबर का होता है, तो इंग्लिश में भी यहाँ पर 10 नंबर लाना जरूरी है। इंग्लिश की बात करें तो एक दो नंबर ऊपर कम हो सकता है, यहाँ पर 8 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। वो कट ऑफ के ऊपर रहता है कि मिनिमम कितना जो है स्कोर करना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें तो 8 नंबर या 10 नंबर भी हो सकता है, लेकिन टारगेट रखना है आपको 10 नंबर तो लाना ही लाना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपको कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा था कि किसी के फिजिक्स में, जैसे कि फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लेते, फिजिक्स में 8 स्कोर कर रहा है, ठीक है। फिजिक्स में उन्होंने 8 स्कोर कर दिया, बाकी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रहा है, लगभग 18 कर दिया, ठीक है। और इसकी बात करें हम इंग्लिश, इंग्लिश में इसने 12 स्कोर कर दिया, ठीक है। और ये कितना हो गया अपना 20, ये हो गया 38, ठीक है। टोटल 8 18 12 कितना हो गया, ये मैथ्स का है, एम लिख देते हैं यहाँ पे, ये फिजिक्स का है, ये इंग्लिश का स्कोर है, ठीक है। तो 18 12 और ये 8 कितना हो गया, ये अपना ये हो गया 38, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि 35 नंबर कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। 35 नंबर कट ऑफ गई हुई है और इस बंदे ने लाया 38, फिर भी यह क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। क्योंकि इसने जो है सॉरी, ये फिजिक्स का बताए थे हमने, ठीक है। फिजिक्स, ये मैथ्स का नंबर बताए थे, और ये इंग्लिश का, ठीक है। तो इस बंदे के फिजिक्स में जो है 8 नंबर है, मैथ्स में 18 है,
और इंग्लिश में 12 नंबर है। कुल मिलाकर इसने 38 नंबर स्कोर किया, ठीक है। लेकिन कट ऑफ जो है 35 गई हुई, लेकिन फिर भी इसका स्कोर जो है, इसका नेम जो है शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कारण बता देते हैं। क्योंकि फिजिक्स में यहाँ पर 10 नंबर क्वालिफाइंग थे और इसने जो है 8 ही नंबर लाया। मतलब यह बंदा जो है फिजिक्स में जो है पास नहीं हुआ, भले ही इसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। इसके कारण यहाँ पर जो है यह इसका जो है नेम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। तो आपको ज़रूरी ध्यान देना है, हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं से जो है मैथ्स अच्छी बनती है या फिजिक्स या रीजनिंग अच्छी बनती है तो मैं एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके यहाँ पर पास हो जाऊँगा। दोस्तों इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। इसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है आपको पास होना, प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आप टारगेट रखिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर 10 नंबर जो है कम से कम लाने ही हैं, ठीक है। तभी आप जो है क्वालिफाइंग होंगे। आप जो है यदि पासिंग नंबर से 1-2 नंबर कम भी लाते हैं, मान लीजिए आपके 9 नंबर आते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, और आप जो है बाकी में 25 में से 24 भी लाते हैं और इंग्लिश में 20 में से 19 भी लाते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में पहले ही फेल हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, यही आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए बायो ग्रुप वाले को देखेंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने इसी से किया हुआ है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट या दोनों से भी किया है ज़्यादातर लोगों ने। तो इंग्लिश आएगी आपको मैक्सिमम 20 नंबर की। रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस की बात करें 30 नंबर का आएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने टाइम लिमिट नहीं बताया, मैंने यहाँ पर 70 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर जो है 65 मिनट मिलेंगे इसमें, ठीक है, एक्स ग्रुप वालों को। और यहाँ पर बायो ग्रुप वालों को 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट मिलेंगे। मतलब जितने क्वेश्चन है उससे 5 मिनट का कम आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में यहाँ पर 10 लाना है, 10 तो लाना ही लाना है इसमें भी, ठीक है। इसमें रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैक्सिमम 30 नंबर का, तो इसमें 15 का टारगेट रखना है आपको, ठीक है। 15 का टारगेट आपको रखना ही है। 15 से यदि आपके कम नंबर आते हैं, भला ही आप कट ऑफ से ज़्यादा भी स्कोर कर दो, लेकिन जो है 15 से कम भी आ रहे हैं आपके, या पासिंग मार्क्स से जो है मिनिमम मार्क्स से जो है आपके कम नंबर आ रहे हैं 1-2, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। तो मिनिमम मार्क्स इंग्लिश का 10, रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस का 15, ठीक है। तो ये मैंने आपका जो है डाउट क्लियर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, आपको कोई नहीं बताएगा। तो और भी कोई कमेंट्स होंगे तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की बात कर ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड कैटेगरी कौन सी बची अपनी, एक्स प्लस वाई ग्रुप, सॉरी एक्स ग्रुप प्लस वाई ग्रुप, ठीक है। मतलब साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो उन लोगों का क्या, तो उनको जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों ग्रुप के मिलाकर आएंगे 100 क्वेश्चन। मतलब उनको मैथ्स भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस। तो कुल मिलाकर उनको आएंगे कितने, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसा रहता है एक्स प्लस वाई ग्रुप या साइंस सब्जेक्ट प्लस अदर देन साइंस सब्जेक्ट में, उसमें ऐसा फंडा रहता है, यदि आप एक्स ग्रुप के उसमें सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हो, ठीक है। किन के लिए बता रहे हैं, जिन्होंने दोनों कैटेगरी से फॉर्म भरा हुआ है। यदि आप एक्स ग्रुप के यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपका जो है कट ऑफ में नेम आएगा, किसमें, एक्स ग्रुप वाली कट ऑफ में नेम आएगा। यदि आपसे एक्स ग्रुप का नहीं बनता उसमें ना, मतलब आपने एक्स ग्रुप के सब्जेक्ट नहीं बन रहा है आपसे, तो आप जो है बाय ग्रुप के सब्जेक्ट में फोकस कर लीजिए, ठीक है। आप यदि बाय ग्रुप के सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो आपका जो है बाय ग्रुप की जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा इसमें, इसकी कट ऑफ में आपका नेम। तो ऐसा रहता है एक्स प्लस वाई ग्रुप वालों का, आप समझ गए होंगे। आप यदि दोनों की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपसे जो है जो चीज़ें अच्छी बनती है उनकी प्रिपरेशन आप कर लीजिए, उन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर दीजिए, और उस सब्जेक्ट में आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा नेम, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ गए होंगे। तो फटाफट से बताइए और भी डाउट जो भी होंगे कमेंट में। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।